बोलिए सदगुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। सभी श्रोता बंधुओं की जय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज मैं गीता के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक का विवेचन करेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें, मनन करें। धन्यवाद। अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आया है, शरीर तल पर दुर्योधन। शरीर के तल पर दुर्योधन है। कैसे जाने और आप लोग समझें। शरीर तल है क्या? शरीर तल पर दुर्योधन कैसे है? अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेनिकाचेतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीर्यवानः सौभद्रे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं। बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज। काशीराज का भी इसमें आया है। काशी नरेश जिसको हम कहते हैं। काशी के राजा भी इस धर्म युद्ध में कूद पड़े हैं। कुरुक्षेत्र में कूद पड़े हैं। काशी जिसको काशी कहते हैं, काशी नरेश। हाँ, इसमें आ रहा है गीता में कि बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, अभिमन्यु भी हैं तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये जिन जिन लोगों का नाम आया है धर्म युद्ध के लिए, धर्म को बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। और धर्म को बचाने के लिए अस्त्र उठाना कोई गलत बात नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो है अस्त्र उठाना
कोई गलत चीज नहीं है। जब जब धर्म के पर अतताइयों ने धर्म को धूमिल करने के लिए प्रयास किया है, तब तब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में भी देखिए, लोगों ने एक हाथ में माला लिया है और एक हाथ में भाला लिया है। आज स्थिति वही आ गई है मित्रों। एक हाथ में माला लीजिए, माला का मतलब भगवान का चिंतन करें, सुमिरन करें, भगवान के महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चले, उसका अनुसरण करें, धर्म के रास्ते पर चले। धर्म एक ही है। हमारे गुरुदेव कहते हैं पृथ्वी एक है ना, पृथ्वी एक, सूर्य एक हैं, चंद्रमा एक हैं, फिर धर्म कैसे अनेक? धर्म भी एक ही है। ये जो हम लोग देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, नाना प्रकार के, यह धर्म नहीं है। ये सब संप्रदाय हैं, पंथ हैं। धर्म को उपलब्ध होने के लिए, धर्म को उपलब्ध होने के लिए ये सारे पंथ और संप्रदाय हैं। आप धर्म को उपलब्ध हो जाओ। आपके अंदर जो मलिनता है, दिल के अंदर, मन के अंदर, वो कैसे साफ हो, उसमें नियम है, विधि है। आप धर्म को उपलब्ध हो जाओ, प्रेम को उपलब्ध हो जाओ, भक्ति को उपलब्ध हो जाओ। भक्ति क्या है? प्रेम है। प्रेम है। आप मानवता को उपलब्ध हो जाओ, आपके अंदर इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए। हमारे जितने वेद शास्त्र ग्रंथ हैं, ये सब इंसान को, मानव के अंदर मानवता आ जाए, इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, यही सिखाता है। प्रेम ही सिखाता है। कोई भी संप्रदाय, पंथ ये नहीं कहता है कि किसी जीव को सताओ, किसी को दबाओ, किसी का हड़पो या गलत तरीकों से आप धन को अर्जन करो, संपत्ति को अर्जन करो। प्रिय बंधुओं, कहा जाता है कि सही तरीका से कमाई हुई संपत्ति ही लक्ष्मी है और गलत तरीकों से कमाए हुए धन वह अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी। आप श्री सूक्त में पढ़ें, श्री सूक्त में स्पष्ट आया है। तो लक्ष्मी जो होती है वो टिकाऊ होती है, अलक्ष्मी टिकाऊ नहीं होती है। समाज को जहर बेचकर कमाया हुआ पैसा, जहर का मतलब क्या? लोग दारू बेच रहे हैं, हीरोइन बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, बेच रहे हैं ना। वो क्या है? वो समाज को जहर पिला रहे हैं, जहर दे रहे हैं। उससे जो है इंसान पतन की ओर जा रहा है। शराब का मतलब किसी विद्वान ने इसका अर्थ बताया है। का मतलब शैतान। जब आप अपने अंदर शराब को धारण करोगे ना, तो उसमें है यानी शैतान। राक्षसी स्वभाव। अब ब का मतलब बर्बाद, उसी का नाम है शराब।
जब शराब यूज करोगे तो शैतानी हरकतें पैदा होगी। जब शैतानी हरकतें पैदा होगी तो आपका स्वभाव जो है राक्षसों की तरह हो जाएगा। आप लगेंगे उत्पात करने, अनैतिकता की तरफ चलने लगोगे, असामाजिकता ग्रहण कर लोगे। राक्षसी जब स्वभाव हो जाएगा तो आप जो है बुरा ही करेंगे। जब आप बुरा करोगे तो ब आया है, यानी आप बर्बाद हो जाओगे। शराब में क्या होता है? शराब कोई टॉनिक नहीं है। आप यही बताओ कि फल का जूस पीकर, चाहे फल खाकर या दूध पीकर कोई मरा है? एक्सीडेंट हुआ है? नहीं हुआ है। क्योंकि दूध जो है सकारात्मक चीज है, सकारात्मकता की ओर ले जाएगी, आपके अंदर शक्ति प्रदान करेगी। दूध और दही और मट्ठा खाने से जो है आपके अंदर सकारात्मक एनर्जी प्रवेश करेगी। और जब आप दारू पियोगे, शराब पियोगे, नशा करोगे, गांजा का, अफीम का, शराब का, तो आपको गर्त में ले जाएगा। अधिकतर शराब पीने वाला इंसान जो है एक्सीडेंट से मरता है। मैंने अपने आंखों से देखा है। एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाएगा, गोड़ टूट जाएगा, मर भी जाएगा, खत्म, वो तो चला गया। शराब में क्या होता है? तन भी बर्बाद होता है, धन भी बर्बाद होता है, समाज में जो मान सम्मान मिलता है वो बर्बाद हो जाएगा। और शराब पीने वालों का हाल कुत्ते की तरह हो जाती है। और जब ज़्यादा दारू पी लेता है शराबी, ओवरलोड हो जाता है, तो क्या करता है? लगता है ढंगिलाने, गिरने उड़ने, और जाकर अगर वो कहीं नाली में गिर भी जाता है या गड्ढा में गिर जाता है, तो अधिकतर दारू पीने वालों का देखा होगा, गिरते समय चाहे ऐसे सोया तो उसका मुंह ऐसे खुला रहता है। अब जो है भैरव जी के गण कुकुर, जिसको कहते हैं कुत्ता, वो जाता है और कहता है कि ये भाई, ये तो मुंह खोला है, लगता है प्यासा है। और क्या करता है कि टांग कुत्ता उठाता है और उसके मुंह में अपना पेशाब का विटामिन जो है डोज डाल देता है। बताइए, उससे तो अच्छा कुत्ता ही है। तो आप लोग शराब के बारे में समझ गए होंगे। मैं ये बातें थोड़ा कड़क है, लेकिन ये समझने की चीज है। तन मन धन तीनों बर्बाद हो जाता है इंसान का। उसके लड़के गलत रास्ते पे चल देते हैं, औरतें जो है गलत रास्ते पे चल देगी, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो मैं चाहूँगा नशा करने वाले लोग अपने भी बचो और अपने परिवार को भी बचाओ। जियो और जीने दो। अब आए, आपको बताए हैं कि ये महापुरुष हैं जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो पहले मैं बोला। तो आगे
कहते हैं कि दुर्योधन ने इतने नाम गिना दिया। ये दुर्योधन ही बता रहा है द्रोणाचार्य जी को कि देखिए ये लोग हैं, इतने महारथी खड़े हैं जो श्रेष्ठ हैं, सूरवीर हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं। जैसे बहुत से सूरवीर हैं, लेकिन इसमें जरा ठीक से समझने वाली बात है बंधुओं, ठीक से समझने वाली बात है कि पहले आया है अत्र सुरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि, पहले आया है। आगे श्लोक में पहले आया है नाम भीम का, आया है ना, अत्र सुरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि, पहले आया है। इसमें पहले नाम आया है भीम जी का। भीम सेनापति नहीं है, पहले सेनापति का नाम आना चाहिए ना, लेकिन भीम का अर्जुन ले रहा है नाम दुर्योधन। और भीम बड़ा भी नहीं है, भीम जी सेनापति भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। आप ठीक ठीक यदि समझो तो युद्ध तो अर्जुन के चारों तरफ घूम रहा है ना, अर्जुन के चारों तरफ युद्ध घूम रहा है। लेकिन यहां भीम का नाम क्यों आया चौथा श्लोक में, कि इसमें भीम का नाम क्यों आया? अब यहीं पर समझने की चीज है कि शरीर तल पर दुर्योधन है कैसे। तो पहले भीम का नाम लिया है दुर्योधन ने, इसलिए कि जिस जगह खड़ा है दुर्योधन लगभग भीम भी उसी जगह खड़ा है। जिस जगह वो खड़ा है लगभग भीम भी उसी के आसपास इर्द गिर्द में खड़े हैं। दोनों गदाधारी हैं, दोनों गदाधारी हैं। अर्जुन भी दुर्योधन भी गदाधारी हैं और भीम महाराज भी गदाधारी हैं। तो दोनों को थोड़ा बुद्धि कम मतलब है, बुद्धि से थोड़ा कम मतलब है। दोनों को बुद्धि से थोड़ा कम मतलब है। अपने समान गुणवान को पहले पकड़ा जाता है, अपने समान गुणवान को सबसे पहले पकड़ा जाता है। जैसे अर्जुन जो है, दुर्योधन जो है गदाधारी है, तो वो जानता है कि अर्जुन तो तीर धनुष चलाने वाले हैं, ये तो हमारे काम नहीं आएंगे। भीम है जो वो भी गदाधारी है और मैं भी गदाधारी है, तो ये मेरे लायक है। पहलवान लोग भी हाथ मिलाते हैं तो अपने जोड़ीदार से मिलाते हैं, और अधिकतर गदा भाजने वाले या पहलवानी करने वालों का थोड़ा कम वो लोग बुद्धि से काम लेते हैं, ज़्यादा अपने शरीर से काम लेते हैं। तो यह जानता है दुर्योधन कि अर्जुन युद्ध नहीं भी कर सकता है, अर्जुन युद्ध नहीं भी कर सकता है, धर्मराज युद्ध नहीं कर सकते हैं, भाग सकते हैं। वो समझ रहा है कि अर्जुन युद्ध भी नहीं कर सकता है और धर्मराज जी युद्ध नहीं कर सकते हैं, भाग सकते हैं। भीम नहीं मानेगा, वो समझ रहा है, अपने मन में दुर्योधन सोच रहा है कि भीम नहीं भागेगा, भीम नहीं भाग सकता है।
मुड़ मुड़ जाएगा और हमको ललकार देगा। भीम बलवान है ना, इसलिए भीम का नाम आया है। और भीम यदि भाग गया तो सब भाग जाएंगे, क्योंकि गदाधारी है भीम जी। अगर युद्ध भीम यदि भाग गया तो सब भाग जाएंगे, लेकिन भीम भागने वाला नहीं है। भीम जी भागने वाले नहीं है, ये जान जाइए। जब धर्म झंडा गाड़ देता है तो बड़े बड़े अधर्मियों का समूल नाश कर देता है। देखने में धर्म कमजोर होता है बंधुओं, ये मानिए। देखने में लगेगा कि धर्म कमजोर है, क्योंकि अधर्मियों की संख्या ज्यादा होती है। इसी में मिला लीजिए कि 5 पांडव 5 ही है ना, पांडव 5 ही हैं, अर्जुन भीम नकुल सहदेवा और एक धर्मराज युधिष्ठिर जी, 5 ही हैं। और कौरवों के पास ये 5 भाई हैं, लेकिन कौरव दुर्योधन के 100 भाई हैं। जब 100 भाई हैं तो उसके रिश्ते नाते कितने होंगे? जब दुर्योधन के सारे 100 भाइयों के रिश्ते नाते, जब दुर्योधन लड़ रहा है तो उसी के न पक्ष देंगे कि पांडव के पक्ष देंगे? नहीं देंगे। और बड़े बड़े महारथी लोग दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह जी, बड़े बड़े सूरवीर। लेकिन ये जान जाइए कि दुष्टों का बहुत ज्यादा सोरस होता है, पैरवी होता है। और कहा जाता है प्रिय बंधुओं कि सत्य में 1000 हाथी का बल होता है। जिसके पास सत्य है वो जान जाइए एक सत्यवान है, बुद्धिमान है, चरित्रवान है, सत्यनिष्ठ है। ये जान जाइए कि वो 1000 आदमियों पर भारी पड़ेगा। सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, धर्म को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता बंधुओं। जैसे सूर्य को कुछ समय के लिए काले बादल जो है ढक सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुरंत देखेंगे कि सूर्य सत्य है। और सूर्य जो है थोड़ी देर के बाद बादलों को मारता है अपने शक्ति से कि छिन्न भिन्न कर देता है, और फिर सूर्य आकाश में जगमगाने लगते हैं। ठीक उसी तरह सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, बादलों की तरह। जैसे बादल सूर्य को कुछ समय के लिए ढक लेती है, उसी तरह सत्य को कुछ समय के लिए आप दबा सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते हो। सत्य ही तो सनातन है। सनातन को समाप्त करने के लिए अध्यात्म से, पुराण से लेकर सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग तक बड़े अधर्मियों ने, विधर्मियों ने समाप्त करने के लिए 36 कलाएं लगा दी, लेकिन सत्य समाप्त नहीं हुआ, न होगा। सनातन को, सत्य को, धर्म को समाप्त करने के लिए रावण ने भी अत्याचार किया, कंस ने भी अत्याचार किया, पांडवों ने भी अत्याचार, कौरवों ने भी अत्याचार किया ना। ये पौराणिक आख्यान दे रहे हैं। और सत्य सनातन धर्म को, शाश्वत धर्म को समाप्त करने के लिए इस कलयुग में देखिए, हमारे देश में डच आया, पुर्तगाल आया, मुसलमान लोग आया, मुगल, अंग्रेज आया। ये सब चाहा, ये सब किस लिए आया? भिखमंगा बनकर आया भारत में। हमें रोजगार चाहिए, हम व्यापार करेंगे, आया ना।
व्यापार करने के लिए आया, कमाने लगा सब। लुटेरा लोग आए शरण मांगने के लिए, मुगल मुसलमान आया क्या, भारत में आया, सब भारत को लूट कर लेकर गए। लेकिन ये जान जाइए, भारत का, इस सनातन धर्म का इतना विशाल हृदय है कि वो सबको अपने हृदय में समा देता है, सबको शरण दिया है। प्रिय बंधु, भारत ने सबको शरण दिया है, और शरण देने का तात्पर्य है कि वो लोग इस भारत का शोषण किए, लूटे, अपने अपने धर्म का प्रचार किए। धर्म उसको नहीं कहेंगे, तलवार से डराकर, मारकर, काटकर, क्या यही धर्म सिखाता है? नहीं, ये धर्म नहीं सिखाता है। ये लोग संप्रदाय बनाए, मुस्लिम संप्रदाय है, लेकिन सबको शरण दिया है भारत ने, हिंदू आर्यावर्त ने, हिंदुस्तान ने। राज भी किए, धीरे धीरे बढ़ते गए और राज किए, और हमारे ही देश में फूट डालने लगे, सेंध खोदने लगे, और इधर से उधर करके अपना रोटी सेकने लगे। कितना दिन तक चलेगा? कितना दिन तक चलेगा अत्याचार? आज नहीं तो कल समाप्त ही होगा ना। मुगल भी, बाहर से आए हुए मुसलमान भी समाप्त हो गए, चले गए, राज खत्म। अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया, वो लोग भी 250 वर्ष तक राज किया। क्या 800 वर्ष तक मुसलमान राज किया? क्या सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को समाप्त कर पाया? विदेशी मिशनरियों ने भी आई, क्या सबको ईसाई बना दिया? नहीं बनाया। इसके पीछे बड़ा रहस्य है, नहीं बना पाया। तो मेरे प्रिय बंधुओं, थोड़ा मैं सनातन पे भी बोला। सनातन को समाप्त नहीं किया जा सकता, सनातन तो सनातन है, और ये जितने संप्रदाय हैं, पनपे हैं, पनप रहे हैं, ये सारे सनातन से ही निकले हुए हैं, और फिर सनातन में ही समाप्त हो जाएंगे, फिर शरण में आएगा। और हमारे गुरुदेव तो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी भविष्यवाणी भी कर दिए हैं कि आने वाले 50 वर्ष में सारा विश्व जो है सनातन धर्म के झंडे के नीचे होगा। सारे विश्व में सनातन धर्म फहरेगा। जो है सनातन जो है जड़ है, जड़, और उस जड़ से ही, मूल से ही सारे धर्म संप्रदाय पनपे हैं। हम धर्म नहीं कहेंगे, ये संप्रदाय जो है धर्म को उपलब्ध के लिए एक रास्ता है, एक सीढ़ी है कि आप धर्म को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन उसको अपभ्रंश करके उसको धर्म लोग समझ लेते हैं, वो धर्म नहीं, संप्रदाय है। आने वाले 50 वर्षों में पूरे विश्व में सनातन धर्म का ही झंडा फहरेगा। अब फहर रहा है, आप लोग अपने आंखों से देखो। जितने जो है कि मुसलमान को ही देखिए ना, ये लोग जैसा कर्म कर रहा किया है भारत पर। भारत एक योग भूमि है, भोग भूमि नहीं है। उन्होंने क्या लूटा? धन लूटा, सोना चांदी लूटा। किसी विचारक ने कहा है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया
तो कुछ गया, लेकिन मन गया तो सब कुछ चला गया। मन जब चल गया तो सब कुछ गया। तो हमारे सनातन मुगलों ने क्या किया? धन लूटा। धन लूटकर क्या राजा हो गया? कितना राजा हो गया है। वही धन जो है, भारत की धन संपत्ति विदेशी मुल्क नहीं पचा सकता है, न पचाएगा, न पचाया है, पच नहीं पाएगा भैया। क्योंकि यह ऋषि मुनियों की धरती है, महान महापुरुषों की धरती है, योग भूमि है। इसलिए आज देखिए वर्तमान में मुस्लिम देश को ही मार रहा है, काट रहा है, भेड़ बकरियों की तरह कट रहा है ना। एक भारत भी देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम लोग सुरक्षित हैं, और ये लोग को समझना चाहिए। सारे मुस्लिम गलत नहीं हैं। अपने देश के प्रति बड़े बड़े महापुरुषों ने मुस्लिम समाज से भी लोग योगदान दिए हैं अपने राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के का इज्जत करना, राष्ट्र का सम्मान करना भी वह एक पूजा है। लेकिन कुछ गलत विचारधारा वाले जो हैं, खाते हैं भारत का और गाते हैं दूसरे देश का। जिस थाली में लोग खाते हैं उसी थाली में छेद करना, ये बहुत गलत चीज है। ये नहीं जानता है कि जब मैं दूसरे की थाली में छेद करूंगा तो अपने थाली में भी कोई छेद करने वाला आ जाएगा। और जितने मान सम्मान चाहे सुरक्षित हैं हमारे देश के मुसलमान, अन्य देशों में नहीं है बंधुओं, अन्य देशों में नहीं है। और बहुत सारे मुस्लिम देश को ही मार रहा है, काट रहा है, फिर भी ज्ञान नहीं इन लोगों को हो रहा है। होना चाहिए, क्योंकि इंसान है ये। मैं धर्म पर नहीं, इंसान में के अंदर इंसानियत आ जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। मानव के अंदर मानवता आ जाए, वह किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, उसके अंदर अगर मानवता आ जाए, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ हुआ न पंडित कोई। बताइए तो, पोथी पढ़ला से कोई विद्वान हो जाए? नहीं। केहू पोथी कोई किताब पढ़ लेला से कोई विद्वान ना होला, आ कोई खूब दूध दही खा लेला से पहलवान ना होला, और केहू कितनो धन दौलत जुटा ली वो धनवान ना होला। धनवान उसका मन है, उसका दिल है। बहुत सारे ऐसे ऐसे धनवान लोग पड़े हैं जो चिरकुटानंद हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वह बड़प्पन है क्या जो तुम्हारे पास फल है और किसी के काम नहीं आ रहा है। गरीब दुखिया को चाहे अच्छे कर्म के लिए तुम अपनी धन संपत्ति नहीं दे पा रहे हो, वह फल किस काम का जी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ हुआ न पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का सो वही पंडित हो। ये सदुकड़ी भाषा है बंधुओं, ये किसी संत महापुरुषों से आई है। और सारे विद्वान, ये सारे वेद शास्त्र ग्रंथ, सारे संप्रदाय तो में ये लिखा है। कोई अपनी अपनी भाषा में बोला,
ढाई अखर प्रेम का सो वही पंडित होए। पोथी पढ़ लेने से तो विद्वान ना हो जीव, विद्यावान ना हो जीव, बहुत बुद्धिजीवी नहीं हो, रटुमल हो सकेला। रट के कहल जाला कि एक कहावत है भोजपुरी में कि रटंत विद्या और चपंत भोजन मौका पर काम ना आवेला। बहुत सारे हैं। तो सभी लोग विद्वान हो जाएंगे तो रटुमल कौन कहा होंगे? खाली रट लेला से। हमारे वेद शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में जो दिया गया है, सूत्र दिया गया है, श्लोक है, ये हमारे जो हम गीता पे भाष्य दे रहे हैं बंधुओं, ये क्या है? पुस्तक क्या है? धार्मिक पुस्तक क्या है? ये रास्ता दिखाती है। चलना हमारा और आपका कर्म है। ये थ्योरी है। खाली थ्योरी पढ़ लेला से काम ना चलेगा। उसको जब आप प्रैक्टिकल में उतारोगे, जब प्रैक्टिकल में उतारोगे और जो आपको अनुभूति होगी वही सच्चा ज्ञान है। और किताबी ज्ञान से आत्मीय अनुभव वाला ज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए प्रैक्टिकली, थ्योरी है ठीक है, आप पुस्तक ले लीजिए, पुस्तक पढ़िए। पुस्तक पढ़ना कोई गलत चीज़ नहीं है, उसमें भी ज्ञान की बातें होती हैं, लेकिन ज्ञान खाली पढ़ लेला से ना मिली। हाँ, खाली अब पुस्तक में लिखा है कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, तो उसका स्वाद मिलेगा आपको? ये बताइए मनोहर जी, स्वाद मिलेगा? खाली रटला से कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है कहने से आपका मुंह मीठा नहीं हो सकता बंधुओं। जब आप उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे, गुड़ को बनाने के लिए कितना मेहनत करता है किसान। खेत जोतता है, उसमें ईख का डंठल डालता है और 10 महीना सेवा उसको करता है। हाँ, 13 कोड़ कोड़ता है। ऊख की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बंधुओं। किसान भाइयों से पूछिएगा कि कितना मेहनत लगता था ऊख की खेती करने में, गन्ना की खेती करने में। और 10 महीना के बाद उसको जो है किसान अपने खेतों से काटता है, उसको छीलता है, उसको उस ईख को क्या बोलते हैं, गन्ना वाले मशीन में डालता है, और उससे जो रस निकलता है उस रस को कड़ाह में डालता है, चूल्हा पे डालता है कड़ाह में, और कड़ाह में जब वह रस, गन्ना का रस खौलता है, इसके बाद उसमें से गंदगियाँ भी निकलती है, उसको निकालता है। इसके बाद गुड़ बनता है, और जब गुड़ बनता है, जब उसको आप अपने हाथों से उठाकर टेस्ट जब करोगे, तब आपको अनुभव होगा कि गुड़ मीठा वास्तव में होता है। गुड़ लिखा तो है कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ कभी तीता नहीं हो सकता बंधुओं, मीठा ही होगा। लेकिन उस मिठास को पाने के लिए किसान की तरह मेहनत करना पड़ता है। 1 रुपया कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? किस लिए मेहनत करते हैं? किस लिए कमाते हैं? बंधुओं, आप लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग किसान ही हैं। कुछ लोग नौकरी चाकरी भी करते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है उस कमाने वालों से पूछिए। जब वो 2 पैसा 10 रुपया ले जाता है दुकान में,
गुड़ खरीदता है तो उसको महत्व, उस गुड़ का महत्व उसे मालूम होता है। जब वो खाता है तो मीठा लगता है। वो भी प्रयास ही किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ गुड़ खाने पढ़ लेने से किताब में कि गुड़ मीठा है तो आपका मुंह मीठा नहीं हो सकता है। उसको, उस मिठास को पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, तब वह गुड़ रूपी मिठास आपके अंदर आएगा। उसी तरह मैं बता रहा हूं कि जब आप ज्ञान, खाली पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेने से आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। पुस्तकीय ज्ञान मात्र आपको रास्ता दिखा सकती है। उस रास्ते पर जब आप चलोगे तो आपको आत्मानुभूति होगी। चलोगे तब। खाली भागवत गीता में, भागवत महापुराण खाली सुन लेला से और रामायण की कथा सुन लेला से कुछ होने वाला नहीं है बंधुओं। सुनते रहो जीवन भर। रामायण खूब सुनता है, रामायण की कथा खूब होती है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं बंधुओं। रामायण की कथा खूब हो रही है जगह जगह। खाली कथा सुन लेहला से ना हो। उस कथाओं में लिखा है कि राम के स्तर पर चलो, राम तत्व आपके अंदर आएगा। हनुमान जी की आराधना जो करता है, हनुमान जी के बताए हुए रास्ते पर, किए हुए कर्मों पर जब चलोगे तब ना आपके अंदर हनुमत तत्व आएगा, राम तत्व आएगा। कृष्ण के मार्ग पर जब आप चलोगे तब आपके अंदर कृष्ण तत्व आएगा। ये जानिए, खाली सुन लेहला से नहीं होगा बंधुओं। होता है, सुनने से भी फायदा होता है। जब आप सुनोगे किसी संत महापुरुष से कथा, जब आप सुनोगे तभी ना गुनोगे भाई। सुनो और उसको गुनो। गुनो को मतलब अपने अंदर उतारो। चलो, मैं जानता हूं कि सच्चाई एक बैग किसी के अंदर नहीं आती है। अगर बुराई आना होगा तो क्षण भर में बुराई आपके अंदर आ सकती है, लेकिन अच्छाई आने के लिए अच्छाई धीरे धीरे आती है। धीरे धीरे उसको अपनाओ। आप लोग देखना बंधुओं, धीरे धीरे जब उस अच्छाई को आप लोग अपनाओगे, आपके जीवन में नई ज्योति जलेगी। नया क्रांति फैल जाएगा। क्रांति का मतलब परिवर्तन। क्रांति के मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं लड़ाई झगड़ा, नाना प्रकार के। नहीं, क्रांति का मतलब आपके जीवन में महाक्रांति आ जाएगी, यानी महापरिवर्तन आ जाएगा। लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास करो। मैं नहीं कहूँगा, अगर नशा भी छोड़नी है तो एक बैग नहीं छोड़ा जाता है। धीरे धीरे जब छोड़ोगे तो छूट भी जाएगा। धीरे धीरे जब आप लोग अच्छाई अपनाओगे तो अपनाओगे तो धीरे धीरे आपके अंदर अच्छाई आ जाएगा। आपका जीवन ज्योतिमय हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। और जो आप लोग कहोगे, सोचोगे, करोगे, वो अच्छा ही करोगे बंधु। आए, आज मैंने कुछ बोल ही दिया। सत्य सनातन धर्म। सनातन सनातन सनातन, सिर्फ कहो मत बंधुओं, उस पर चलो भी। जब चलोगे ना तब आपके अंदर शाश्वत सत्य का पता चलेगा। तो आए, दुर्योधन जो है और किसी का नाम नहीं ले रहा है, भीम का नाम ले रहा है।
मैं गदाधारी हूँ तो यही गदा चला सकता है, अर्जुन को गदा चलाने नहीं आएगा और युधिष्ठिर को गदा चलाने नहीं आएगा। जब मैं गदा भाजने लगूंगा तो ये चारों भाई फरार हो जाएंगे। एक भीम ही है जो कि मेरा मुकाबला कर सकता है। अगर भीम भाग गया तो सभी लोग पीछे हट जाएंगे, इसीलिए भीम का नाम ले रहा है। दुर्योधन, और इसलिए भीम का नाम आया है। भीम यदि भाग गया तो सब भाग जाएंगे। मनुष्य की 3 श्रेणियां होती है बंधुओं, मनुष्य की 3 श्रेणियां होती है। एक पशु, दूसरा आदमी या मानव, एक होता है पशु तल और दूसरा होता है मानव तल और तीसरा होता है देव तत्व तल। देव तत्व का रूप ईश्वर तत्व का रूप होता है। जब तुम शराब पीते हो, नशा करते हो तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ की वृत्तियों में घिरे हुए हो, घिरे होते हो तो समझ जाओ तुम पशु के तल पर हो। अभी शराब की बातें मैं कुछ पहले बोला हूं। जब तुम शराब पीते हो, नशा करते हो तो काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, मद भी आएगा, मोह भी आएगा, लोभ भी आएगा। इन सभी वृत्तियों से जब घिर जाते हो तो समझ जाओ कि तुम पशु के तल पर हो, जानवर के पशु तल पर हो। पशु का यही गुण है जो मैंने बताया। जब तुम पाप पुण्य का विश्लेषण करने लगते हो, आइए, जब आप पाप और पुण्य का विश्लेषण करने लगते हो कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छे और बुरे का विश्लेषण करने लगते हो, गुरु शिष्य का विश्लेषण करते हो तो तुम्हारा मन डगमगाने लगता है ना, कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, गुरु और शिष्य क्या होता है, ठीक ना। जब तुम विश्लेषण करने लगते हो तो तुम्हारा मन जो है डगमगाने लगता है। कभी इस तल पर तो कभी उस तल पर। मन की 2 वृत्तियां हैं बंधुओं। शरीर के स्तर पर रहोगे तो शरीर की बात सोचोगे। जब शरीर के स्तर पर रहोगे तो शरीर की बातें सोचोगे, परमात्मा की बात सोचोगे। शरीर के स्तर पर रहोगे तो शरीर की बातें सोचोगे, पशुता की बात सोचोगे, और परमात्मा के स्तर पर जब रहोगे तो भक्ति की बात सोचोगे। परमात्मा के स्तर पर जब आप रहोगे तो क्या सोचोगे? भक्ति की बात सोचोगे, परमात्मा की बात सोचोगे। शरीर के स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति पशु है। जो शरीर के स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति है वह पशु है। लोग अधिकतर शरीर से प्रेम कर लेते हैं, सिर्फ शरीर, अपने काम वासना के लिए। अरे भाई, जो शरीर के स्तर पर सोचता है ना, वो पशु के स्तर पर है। ठीक है, शरीर के स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति पशु है, ये समझ जाओ। पशुओं को अधिकतर गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, ये शरीर के तल पर रहते हैं। कुत्ता जो है शरीर के स्तर पर है, वो शरीर से प्रेम करता है और किसी से प्रेम नहीं करेगा। उसका शरीर से, ये कुत्ता और कुत्तियों का संबंध होने के बाद जय सिया राम,
गाय भैंस वगैरह, इससे भी हम लोग बदतर हो गया है इंसान, कुत्तों से भी नीचे। क्या मैं कहूं, जानवर न शरीर से प्रेम ज्यादा करता है, जानवर का जो है, कुत्ता के कुतिया से ज्यादा प्रेम करता है। और गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, ये जान जाइए बंधुओं कि जो शरीर स्थल पर प्रेम करता है वो पशु तल है, पशु है। अरे आत्मा से प्रेम करो, आत्मा से। इसके बारे में बताएंगे आगे कि बोले सदगुरुदेव की जय। शरीर के स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति यहां दुर्योधन है। शरीर के स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति दुर्योधन है। वो देख रहा है कि मैं गदाधारी हूं तो भीम भी गदाधारी है, इससे और मुझसे जो मेरी मुकाबला होगी वह जो है जबरदस्त होगी, ये हमारे समक्ष है, ये हमसे लड़ सकता है। मन के स्तर पर बैठा हुआ डगमग कर रहा व्यक्ति यहां अर्जुन है। पशु के तल पर, शरीर तल पर दुर्योधन है, जो कि वो देख रहा है कि ये भीम ही मुझसे लड़ सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। वो शरीर पर देख रहा है, इसलिए वो पशु के तल पर है। और यहाँ पर अर्जुन का मन जो है डगमग है। गुरु शिष्य क्या है, जय पराजय क्या है, सुख दुख क्या है, उसका विश्लेषण कर नहीं पा रहा है। मन के स्तर पर बैठा हुआ डगमग कर रहा है व्यक्ति यहाँ अर्जुन है। और अर्जुन से मुक्त अमन की स्थिति पर बैठा हुआ जो व्यक्ति देख रहे हो, उसके मुख से जो है श्रीमद् भागवत गीता का जन्म हो रहा है, जिसको देव तत्व कहते हैं, आत्मतल देव तत्व। श्रीमद् भागवत गीता जन्म हो रहा है, वह कृष्ण है। ये 3 प्रकार के पात्र हैं। अब आप लोग समझ लीजिए कि मैं पशु के तल पर हूं या मानव के तल पर हूं या देवतत्व के तल पर हूं। दुर्योधन समझता है भीम हमारे स्तर का है, भीम हमारे लेवल का है, स्तर का है, इसलिए वह पहले भीम का नाम ले रहा है, अर्जुन का बात बाद में नाम ले रहा है। इसके बाद युधिष्ठिर का नाम ही नहीं ले रहा है। युधिष्ठिर का नाम नहीं ले रहा, तो धर्मराज है, ये धर्म के बराबर ये लड़ाई थोड़ी करेगा। इसलिए अर्जुन और भीम पहले नाम ले रहा है, फिर अर्जुन का, इसके बाद युधिष्ठिर का नाम ही नहीं ले रहा है। उनको किसी स्तर पर समझ ही नहीं रहा है, किसी स्तर पर वो नहीं समझ रहा है। जो पशु के तल पर जो व्यक्ति है वो किसी के बारे में समझेगा नहीं, वो जिस स्तर पर है उसी स्तर का के बारे में सोच सकता है। इसलिए वह कह रहा है कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले योद्धा भीम और अर्जुन की तरह है, भीम और अर्जुन की तरह है। अर्जुन को दूसरे स्थान पर रखा गया है और पहले हैं भीम के तरह, यानी हमारी तरह, भीम की तरह यानी हमारी तरह, यानी दुर्योधन कह रहा है। और अहंकार अभी खत्म नहीं हो रहा है, अहंकार अभी खत्म नहीं हो रहा है। अब देखिए बता रहे हैं कि इसमें श्रीमद् भागवत गीता में हमारे गुरु जी बता रहे हैं कि 3 तल होता है शरीर का, आत्मा का 3 तल होता है। अब एक शरीर तल होता है, एक
मन तल होता है, शरीर के तल पर जो होता है वो पशु तल है। पशु की तरह, पशु जो शरीर से प्रेम करे उसको पशु कहा गया है। पशु भी प्रेम करता है अपने जोड़ीदार से। पशु तल, शरीर से जो प्रेम करे वो पशु तल है। दुर्योधन जो है अपने शरीर के ही अनुसार अपना पहलवान खोज रहा है, यानी भीम जी ही हमसे लड़ सकते हैं, वो शरीर के तल पर है, इसलिए वो शरीर तल कहा गया है, पशु तल बताए हैं। और जो मानव, जो मन के तल पर है वह मानव तल कहा गया है। और देवतत्व तल, देवतत्व तल में मानव तल पर अर्जुन हैं और देवत्व तल पर भगवान कृष्ण हैं। इसलिए उनके मुखार बिंदु से कल 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 करती हुई ज्ञान रूपी गंगा गीता कल 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 करती हुई उनके मुखार बिंदु से निकल रही है। भगवान कृष्ण देव तत्व तल पर हैं, परमात्म तल पर हैं। तो बस आज इतना ही, आज बहुत ज़्यादा समय ले लिया, बस आज इतना ही। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। हर हर महादेव।